मेरी कहानी सुनो। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हाय, मेरा नाम सुरभि है और ये मेरी कहानी है। मेरी शादी होने वाली है प्रेम के साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 5 सालों से हैं। प्रेम, आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है, याद है ना? हाँ याद है। पर मैं आज बहुत बिजी हूँ। तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आना, हो सके तो गोल्ड में। गोल्ड में? पर मेरे पास अभी पैसे। ओह, क्या अपने होने वाली सास को गिफ्ट देने के भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास? या तुम मेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझती? अगर ऐसा है तो रहने दो, और तुम मेरे घर आने की कष्ट भी मत लो। इट्स ओके। नहीं नहीं प्रेम, ऐसी बात नहीं है। मैं अरेंज कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी। ये गिफ्ट मेरी। माँ, ये गिफ्ट मेरी तरफ से। आपको कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर है बेटा। देखो सुरभि, मेरा बेटा कितना अच्छा है। प्लीज, तुम शादी के बाद उसे मेरे खिलाफ मत करना। अरे बेटा, वो राजपाल जी है ना, वो लालटेन कंपनी का मालिक, उनकी बेटी मिली थी आज पार्लर में। कितनी सुंदर है, और कोई बोलेगा भी नहीं, बड़े बाप की बेटी है। सो हेम्बल। लालटेन नहीं माँ, कार्ल्टन कार्ल्टन है कंपनी का नाम। तो सुरभि, तुम्हारे माँ बाप ने शादी में देने के लिए क्या क्या तैयारी की है? आंटी जी, आपने तो कहा था आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे पापा के पास है भी क्या? प्रोफेसर जो ठहरे। मैंने कितनी बार कहा था मेरे प्रेम को कि तुझे भी अच्छे और अमीर घर की लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, पर पता नहीं उसे तुम में क्या दिखा। आंटी जी, अब लास्ट मिनट में मेरे पापा कहाँ से अरेंज कर पाएंगे? चलो बेटा, इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पूरा टाइम इन दोनों की कड़वी बातें और ताने सुन सुन के मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, कुछ न कुछ कमी हमेशा रहती है और ये मुझसे नाराज रहते हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ये दोनों मुझसे खुश होंगे। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे हमारी नई घर की चाबी मिलने वाली है। ये लो मैडम, आपकी नए घर की चाबी। पाई पाई जोड़ के मैंने ये घर खरीदा है, वो भी बिना प्रेम को बताए। उसे सरप्राइज जो देना है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। बाय। हाय प्रेम, क्या कर रहे हो? मैं घर पे हूँ, मगर बहुत बिजी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पर आंटी तो आज घर पे नहीं है। एक काम करो प्रेम, हमारे घर डिनर करने आ जाना। मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। देखो सुरभि, मेरे पास ना टाइम नहीं है। डोंट कॉल मी बैक। प्रेम, मेरी बात तो सुनो, एक बड़ी सरप्राइज है। अरे क्या हुआ? तुम क्यों इस लंगूर से शादी करना चाहती हो? ये अपने आप को बड़ी तोप समझता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों कॉलेज से एक साथ में हैं। शायद वो बिजी होगा इसीलिए। बहन, कॉलेज तो कब का खत्म हो गया है। तुम्हें दिखता नहीं, ये बदल गया है। मुझे पता है तुम उससे प्यार करती हो, पर क्या वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है? अच्छा अच्छा, दुखी मत हो। चलो, आज हम सब डिनर करने बाहर जाते हैं। मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगी। कि शिवानी, थैंक यू। मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए आई हूँ। जब भी मैं प्रेम से कहती हूँ कि डिनर डेट पे चले, तो उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। और संयोग से अगर वो कभी भी मुझे अपने साथ डिनर पर ले जाए, तो वो सिर्फ कंप्लेन करता रहता है। मैं अपना डिनर डेट उसके साथ कभी एंजॉय कर ही नहीं पाती। लेडीज, अगर तुम सबका डिनर हो गया है तो डिस्को चले। मेरे पास आज फ्री पास है। नहीं नहीं आशीष, तुम तीनों जाओ। कल मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, इसीलिए मैं घर जल्दी जाऊंगी। टैक्सी लेकर मैं घर जा रही हूँ और उसके बाद मैं प्रेम को कॉल करूंगी, उसे हमारे नए घर के बारे में जो बताना है। अरे प्रेम, प्रेम कहाँ जा रहा है? और वो लड़की कौन है उसके साथ? ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है प्रेम के साथ? और वो उसे गले क्यों लगा रहा है? सुनो, मैंने तुम्हारे फोन पे लोकेशन भेजा है, प्लीज तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। इसने मुझसे कहा था कि ये घर पे बिजी है,
पर ये तो यहाँ पे बिजी है। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा इसने? प्रेम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मेरे सवालों के जवाब लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज बताओ ये कौन है? मेरी दोस्त है। अब जाओ ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। धमकी मत दो मुझे। तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ मैं। ओह व्हाट? क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? सुनो, तुम जो कोई भी हो, ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। हमारी शादी होने वाली है। ए यू, तुम्हारी बकवास बंद करो। अरे नहीं जान, ये पागल औरत है। मेरे पीछे कॉलेज टाइम से पड़ी है। शादी कर लो, शादी कर लो। मेरी माँ को ये जरा भी पसंद नहीं है। और तुम सुनो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। अब तुम यहाँ से निकलो। पता नहीं कहाँ से आती है ऐसी आवारा लड़कियाँ। अबे ओ चोमू, जबान संभाल के, हाँ। चलो सुरभि, यहाँ पे इसके साथ और टाइम वेस्ट मत करो। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इसने, और तुम्हारे पैसे भी। तारा, उसने कहा कि मैं पागल आवारा औरत हूँ और वो उस लड़की से शादी करने वाला है। तारा, तो रोना बंद कर सुरभि। वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो दिखता है भोला बाला चोमू सा, मगर है बड़ा शैतान। तारा, हमारी शादी को बस 3 महीने रह गए हैं और ये अब ऐसे कैसे बोल सकता है? इतने साल मैंने इसको दिए हैं। अगर तुम कहो तो मैं मेरे मामा को बोल के इसकी हड्डी पसली एक करूं। वो पुलिस में है। नहीं, रहने दो। मेरी ही गलती है। मुझे ही समझ जाना चाहिए था। इसकी माँ के ताने, इसकी बार बार पैसों की डिमांड्स। तो अब क्या करोगी? 1-2 हफ्ते रोना धोना, उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। और क्या ही कर सकती हूँ? पर इस खटमल के लिए रोना ही क्यों? ये सोचो, कितनी बड़ी बला और उसकी माँ टली है। तारा के इतने समझाने के बावजूद मैं 2 दिनों तक रोती रही, और उसके बाद मैंने सोचा मैं अपनी बेइज्जती का बदला प्रेम और उसकी हाई फाई गंवार माँ से लूंगी। फिर मैंने फिर से सोचा मैं उनके जैसी हाई क्लास लो थिंकिंग वाली लड़की नहीं हूँ, और उन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं अपने आप को उस ऊंचाई तक ले जाऊं जहां किसी की भी ओपिनियन मुझे मैटर नहीं करेगी। तो मैंने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबा दिया। फिर एक दिन मैं अपने माँ पापा के साथ किसी पहचान वाले की शादी में गई, और वहां मैंने देखा। ओ, तो अभी भी यहाँ है? क्या मतलब बहन जी? मैं समझी थी कहीं शर्म के मारे डूब कर मर गई होगी तुम्हारी ये बेटी। ये क्या बोल रही हो बहन जी? ये तो तुम्हारी होने वाली बहू है ना? छी छी छी, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। मेरे राजकुमार जैसे बेटे को कोई राजकुमारी ही जचती है, ये भिखारन नहीं। क्यों बे भिखारी? चलो पापा, यहाँ से चलते हैं। इनके मुंह मत लगो। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, भिखारी कहीं के। बेटी, तुम ठीक तो हो? ये प्रेम और उसकी माँ को हो क्या गया है? जी पापा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरी शादी प्रेम के साथ नहीं हुई। उसकी माँ तो बिल्कुल जाहिल है, जाहिल। किस तरह से बात कर रही थी वो। हाँ सुरभि, तुम अब से सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो और इन सब के बारे में मत सोचो। और जैसे पापा ने कहा, मैं अपनी केयर और भी ज़्यादा करने लगी। जिम, योगा, ये सब जॉइन किया। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मम्मी पापा के साथ आउटिंग करना, मूवीज़, ये सब एंजॉय करने लगी। और अपने काम पर 100% फोकस करने लगी। सुरभि, तुम अभी तक ऑफिस में? प्लीज घर जाओ, काफी लेट हो गया है। जी सर, वो कल के कॉन्ट्रैक्ट के बिडिंग नंबर्स मैं फिर से रीवर्क कर रही हूँ। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में क्रैक करना है। वो तो तुम करोगी ही, पर अब तुम जल्दी से ये सब निपटा लो और घर जाओ। मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और साथ ही साथ मुझे प्रमोशन भी मिल गया। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ पे कई बार आती हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना तो बनता है। ओह, तुम यहाँ?
मेरा पीछा करते हुए आई हो ना? प्रेम, तुम? और मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? तुम कोई हीरो हो क्या? अरे वाह, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। क्या किसी अमीर लड़के को फंसा लिया है क्या? एक और शब्द और मैं तुम्हें अपनी इम्पोर्टेड हाई हील से इतना मारूंगी, तुझे अपनी गवार हाई फाई माँ याद आएगी। मैडम, सब ठीक तो है? क्या हुआ? ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, इसे आप हैंडल कीजिए। सर, प्लीज लीव। हमारे एस्टीम कस्टमर को आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते। पहली बार मुझे किसी को थप्पड़ मार के अच्छा लगा और मैं सोचने लगी, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने इतना प्यार किया? इसे हर महीने अपनी आधी सैलरी देती थी मैं। पर प्यार छोड़ो, ये तो मेरी रद्दी पर रिस्पेक्ट भी नहीं करता। मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं जहां गर्लफ्रेंड या कभी बॉयफ्रेंड इस तरह फायदा उठाते हैं और फिर अपने पार्टनर को डंप करते हैं। क्या आपने भी सुना है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। अब मैं कंपनी में डायरेक्टर बन गई। मेरे पास अब बड़ा घर और लग्जरी कार भी है। बेटी, अब तुम शादी कर लो। ये सब किसके लिए है? औरत की असली पहचान उसके पति से होती है। और हमारे रिश्तेदार भी बहुत बातें करने लगे हैं। ये आप क्या बोल रही हो भाग्यवान? मेरी बेटी की खुद की अपनी पहचान है। और तुम ना, ये सब ढकियानुसी बातें मत करो। जब उसे शादी करनी है करेगी, और अगर नहीं भी करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मेरी बेटी खुश रहे। और रिश्तेदारों का क्या है, उन्हें बस लोगों की जिंदगी में टांग अड़ानी है और कुछ नहीं। भोंकने दो उन्हें। पापा की बातें सुन के और उनका सपोर्ट देखकर मुझे अच्छा लगा। माय पापा इज द बेस्ट। हेलो तारा, बहुत दिनों बाद फोन किया। सब ठीक तो है? अरे वो सब छोड़, तुझे एक हॉट गॉसिप देनी है। अच्छा, तो घर आ जा, मेरी आज छुट्टी है। पॉपकॉर्न और पिज्जा बना, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। चलो अब जल्दी बोलो, क्या गॉसिप है? वो सुरभि, वो प्रेम की ना टाई टाई फिस हो गई। वो उसकी मंगेतर थी ना स्वीटी, उसके पापा की कंपनी पे रेड हो गया और अब पापा कंगाल हो गए। और प्रेम ने स्वीटी डार्लिंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतना कर्जा लिया था। हेलीकॉप्टर में प्रपोजल, दुबई के ट्रिप्स, पेरिस में शॉपिंग, हाई सोसाइटी में फिट होने के लिए इतना सारा पैसा खर्चा किया। और उसी की वजह से अब उसका दिवाला निकल गया और स्वीटी भी उसे छोड़कर चली गई। अपने से 20 साल बड़े अंकल से शादी कर ली। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब बेचारा क्या करेगा? हमें क्या? सुरभि, मुझे भूख लगी है, पिज्जा लेकर आ। तारा के साथ टाइम स्पेंड करना मानो स्ट्रेस बस्टर है। हम दोनों 10th क्लास से बेस्टीज हैं और पता नहीं उसकी प्रेम के साथ इतनी दुश्मनी क्यों है। हमेशा उस पर नजर रखती है। इनफैक्ट जब प्रेम ने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था, वो बड़ी नाराज हो गई और मुझे वॉर्न भी किया था। पर मैं प्यार में अंधी बहरी और कुछ सालों तक गूंगी भी बन गई। प्रेम मुझसे कुछ न कुछ बहाने बना के पैसों की मांग रखता और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे देती रहती। ये मेरी मिस्टेक थी और आज एक पल के लिए मुझे प्रेम के लिए बुरा लगा, पर मुझे उसकी कड़वी बातें याद आ गई। पता नहीं मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगी या नहीं। हाय, वेलकम। ये मेरा नया कैबिन है, अच्छा है ना? माँ का कॉल और इस टाइम पे? बेटी, जल्द से जल्द घर आ जा, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है माँ? और पापा कहाँ है? बेटी, पापा तुम्हारे ताऊजी के यहाँ गए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नरम है। तू जल्दी से आ जा। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ जल्दी से। क्या हुआ माँ, कौन आया है? ड्राइवर को कह के गाड़ी भगा के मैं घर पहुंच गई और यहाँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डरावनी नाइटमेयर बैठी है, प्रेम और उसकी माँ। कैसी हो बेटी? ये देखो, मैं किसको लेकर आई हूँ, तुम्हारे प्रेम को। जी, आप दोनों कौन हो और मेरे घर में क्या करने आए हो? बेटी, ऐसे बात नहीं करते। ये तुमसे वापस रिश्ता जोड़ने आए हैं। तू भी अब इन्हें माफ कर
और पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। बड़प्पन तो माफ करने वाले में होती है और तुम्हें बड़ा होकर इन्हें माफ करना पड़ेगा बेटी। भारतीय मम्मी और उनके टीवी सीरियल वाले संस्कार देखकर मुझे मम्मी पे गुस्सा आ रहा है। मैंने पापा को फोन किया और उसके बाद तारा को मैसेज किया। लगता है कोई अर्जेंट कॉल आया होगा। आप लोग तब तक नाश्ता पानी लीजिए ना। तुम दोनों अभी भी यहाँ हो? चाय पानी हो गया तो प्लीज जाओ यहाँ से। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। निकलो। जा ना, पैर पकड़कर माफी मांग। सुरभि, प्लीज मुझे माफ करो। मुझे फाइनली रियलाइज हुआ है तुम कितनी अच्छी हो और मुझे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर कभी भी नहीं मिल सकता। ओके, बहुत अच्छी बात है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आई हैव मूव्ड ऑन। और वैसे भी तुम दोनों की एक्टिंग इतनी बुरी है ना कि पिक्चर पिट जाएगी। अब आप यहाँ से जा रहे हो या सिक्योरिटी को बुलवाऊं? ए सुरभि, तुम अपने आप को क्या समझती हो? अगर हम चाहे तो तुम्हें इतना बदनाम कर सकते हैं ना। चाहिए करिए ना, किसने रोका है? आप जैसों से मैं नहीं डरती। देखा माँ, ये औरत आज भी वैसी की वैसी ही है। और आपको लगता है अगर मैं इन्हें माफ करके इनके नालायक, चीटर, फ्रॉड बेटे से शादी करूंगी तो मैं खुश रह पाऊंगी? मैंने सोचा था हमारे रिश्ते को मैं एक और मौका दूंगा, पर तुम मुझे मौका दोगे या मेरी दौलत लूटना चाहते हो तुम? क्या लगता है तुम्हें मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं? ए, अगर तुम मुझसे राजी खुशी शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के शादी करूंगा। ओए फटे हुए ढोल जैसी शक्ल वाले हीरो, उसे बाद में उठाओ, पहले मैं तुझे उठाता हूँ। ओ मामा जी, इनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। तारा का सपना फाइनली पूरा हो गया। उसने अपने मामा को बुला के दोनों माँ बेटे को जेल की हवा खिलवाई। आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। अब मेरी जिंदगी में कोई है। वो मेरा बहुत केयर और रिस्पेक्ट करता है। उसके मम्मी पापा भी बहुत ही अच्छे हैं। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी, जिस किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया है उसके प्रति गुस्सा या नफरत ना रखें। सबको अच्छे बुरे का सबक इस संसार में ही मिलता है। अपने आप पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।